सभी प्यारे बच्चों को जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय वीडियो देख रहे हैं उस समय के लिए आप लोग को मेरा नमस्कार। और मेरे प्यारे बच्चों, ये आज मैं लेके आया हूँ रसायन विज्ञान का प्रैक्टिस सेट हाई स्कूल बच्चों के लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आपके प्रैक्टिस सेट में विज्ञान का आपका जो कोर्स होता है, जो सिलेबस होता है, जो साइंस जो आप बोलते हैं, उसमें 3 पेपर होता है। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायो का। ऐसे खंड खंड का ख ग बना होता है। तो उसमें मैं आपको उसका 2000 2020 का सेट नंबर फर्स्ट में लेके आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। 2020 का मैं पहला सेट लेके आया हूँ और यहाँ पे आपको बहुत ही बारीकी से देखेंगे, आपको एक एक आंसर दिया जाएगा। पहले मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका विथ मैं सलूशन मेरे प्यारे बच्चों में दिखाऊंगा। उसका सलूशन कैसे इस वीडियो में दिया गया है। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा बच्चों। और पूरी आपको नोट्स के साथ पूरी हैंड राइटिंग में लिखा गया है। तो बच्चों आप बिल्कुल वीडियो को देखते रहिए और हर एक प्रैक्टिस आपको टाइमली पहुंचाई जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि खंड बताया गया, खंड खा रसायन विज्ञान, खंड खा का 5वां क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। क्या मेरे प्यारे बच्चों, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। देखिए एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे एथिल एल्कोहल। जब यहाँ पे OH आ गया, ठीक है, एल्कोहल आ जाए तो वहाँ पे क्या बच्चों होता है, समूह कौन सा, OH समूह होता है। OH समूह होने पर आईयूपीएसी में क्या जुड़ता है, आल। क्या जुड़ता है, आल। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पर एल्कोहल होने पे हम क्या लगाएंगे, ठीक है। तो मेथिल, देखो बताया गया आपको एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जब आपको 2 कार्बन होता है वहां पे क्या लगता है, एथ लगता है, और OH होने पे आल लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल। इसका आंसर हो जाएगा आपका एथेनॉल। अब देखिए ऐसे बताया गया, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, क्षारीय विलयन का आप इसे ग्राफ बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कैसे होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद श्याम श्वेत फोटोग्राफिक प्लेट में प्रयुक्त होता है। ये क्या प्रयुक्त होता है, इसको आपको देखना है। ठीक है, क्या प्रयुक्त होता है। इसके बाद अभी मैं सारी आंसर में सबका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बताया गया, जिंक धातु के कार्बोनेट आयक्स में निष्कर्षण की कौन कौन सी विधियां आपको बताई गई हैं। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस व ब्रिंजक चूर्ण बनाने के में कौन कौन से हम लोग विधि का प्रयोग करेंगे। मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया हमको देना है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, बस आप देखते रहिए। आपको बताया गया यहाँ पर आवर्त सारणी में, जैसा कि आपको बताया गया कि आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी के आवर्त वर्ग में तत्वों को उनका लक्षण क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद बताएंगे आयनिक यौगिकों, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, NaCl बनाने की हम लोग को प्रक्रिया को बताना है। और यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण और उपयोग भी हम लोग को बताना है। और इसके बाद बताना है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, क्षैतिज श्रेणी क्या होती है, कीटोन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। ठीक है, अब इसका मैं आपको सलूशन दे रहा हूँ, जो आपको बताया गया 2020 का 2020 का सेट नंबर पहला, 2020 का सेट नंबर पहला है। अब जो मैं आपको बताया हूँ, इसमें बताया कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी होता है एथेनॉल। अब देखिए मैं आपको बता कैसे एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी एथेनॉल होता है। तो मैं आपको प्यारे बच्चों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कैसे आप जानेंगे एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम कैसे, मैं एक एक पुट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एल्केन, एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+ होता है 2 होता है।
तो ये सूत्र होता है। अब इसी पे हम लोग रख देंगे, जब यहाँ पे n बराबर 2 रख देंगे तो यहाँ पे एथेन मिल जाएगा, OH जोड़ देंगे, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है। और दूसरा आपसे पूछा गया कि दूसरा इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान बताएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्योंकि आप लोग ग्राफ बनाया गया होगा, उसमें बताया होगा जब 7 होता है, जब 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। जब 7 से कम होता है तो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये बच्चों आप लोग को बताया गया होगा। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि ठीक है, मतलब श्याम श्वेत फोटोग्राफिक में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है आपका AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड प्रयुक्त होता है। इसके बाद उसका जो क्वेश्चन था कि जिंक कार्बोनेट को, जब हम लोग जिंक कार्बोनेट को गर्म कर देंगे, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, पुनः जिंक ऑक्साइड और कार्बन को मिला देंगे कि जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इसके बाद बताया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है, हम लोग कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे। इसके बनाने के लिए क्या करें, जब हम लोग जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर जब हम लोग इसको गर्म कर देंगे तो यह POP में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है, आपको बताया गया यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने जो लिया है, बहुत ध्यान सुनिएगा, हम लोगों ने लिया है यहाँ पे, ठीक है, जिप्सम को जब हम लोगों 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O तथा प्लस कर लेंगे 3/2 H2O में टूट जाता है। तो ये बनाने की क्या विधि, जिप्सम को बस आप 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर जब आप इसको गर्म कर देंगे तो ये आपको जिप्स, ठीक है, POP में यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है कि हम लोग व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या होती है, हम लोग कैसे व्यंजक चूर्ण बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, प्रयोगशाला में व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। देखिए कैल्शियम, ठीक है, इसका नाम है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग Cl2 के साथ गर्म कर देंगे तो CaOCl2 और H2O मिल जाता है। इसके बाद देखिए क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होती है, तो मैं आपको इसको बता रहा हूँ। जब साबुन को जल में घोलने पर मिसल का निर्माण होता है तो गंदे कपड़े में धूल, तेल तथा ग्रीस हटाने के लिए गंदे कपड़े को साबुन वाले पानी में डुबोया जाता है, और साबुन का जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो जल विरोधी होता है। क्या होता है, जल विरोधी होता है, जबकि आयनिक भाग क्या होता है, विलेय होता है। अतः मिसल के हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले भाग को जो गंदे कपड़े की सतह होती है ना, उससे क्या होता है, ग्रीस के कण इत्यादि जुड़ जाते हैं तथा इन्हें अपने बीच फंसा लेता है। मिसल के बाहर की ओर आयनिक भाग जल में अणुओं की ओर आकर्षित होता है। इससे सिरों में फंसे हुए जो कण होते हैं वो खिंच कर जल में चले जाते हैं और कपड़े क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं। ये बताया कि वर्ग और आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। अब यहाँ बताया गया कि आयनिक यौगिक क्या होता है। एक आयनिक यौगिक को विपरीत रूप से आवेशित आयनों द्वारा निर्मित यौगिक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक दूसरे को ठीक है, एक रासायनिक बंधन बनाने के लिए आकर्षित करते हैं। देखिए एक और परिभाषा बता रहे हैं, एक धातु तथा उपधातु, ठीक है, एक धातु और अधातु मिलकर एक आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। सिंपल से भी है, सोडियम यहाँ पे क्लोरीन लिया, धातु हो गया। मेथनोइक अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, एल्कोहल से जब हम क्रिया करवा देंगे तो यहाँ पे बताया गया, हम लोग यहाँ पे लिए क्या, जो देखो थ्योरी लिखा है, एसिटिक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी एसिटिक अम्ल यानी हम सिरका जो होता है, सिरके को हम लोग बोलते हैं कि एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, सिरके को ही बोलते हैं एसिटिक अम्ल। जब एसिटिक अम्ल यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है, क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, दोबारा बार बता रहा हूँ, एल्कोहल से क्रिया कैसे होगी, एसिटिक अम्ल यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब एल्कोहल से क्रिया कराने पर हम लोग को एस्टर प्राप्त होता है।
नेक्स्ट की जो आपकी क्लासेज नेक्स्ट आपका है टॉपिक है, ध्यान देना ये जो मैंने लिया हूँ ये क्या ना सिरका जो बोलते हैं CH3COH यानी एसिटिक अम्ल लिया गया। एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ हम लोगों ने क्या किया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हीट कर देंगे तो यहाँ पे कैसे अपक्रिया हो रहा है बिल्कुल ध्यान देना, कुछ नहीं किया है इस रिएक्शन में, बिल्कुल सिंपल प्यारे पर बच्चों, बस यहाँ CH3 लो, यहाँ पे हमने क्या पूरा इसको CH3 COO और यहाँ C2H5 लो, क्या बन गया, एथिल एसीटेट बन गया और यहाँ पे जल बन गया। अब देखिए दूसरी प्रक्रिया मैं आपको प्यारे बच्चों दिखा रहा हूँ, क्षार के साथ कैसे हम लोग यानी बेस के साथ हम लोग कैसे अपक्रिया करवाएंगे। क्षार के साथ अपक्रिया करके एसिटिक लवण यानी H2 गैस निकलती है। अब ध्यान देना ये मैंने क्या लिया, एसिटिक अम्ल ले लिया। अब यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले, जब इनको हीट कर देंगे तो सोडियम एसीटेट क्या बना है, सोडियम एसीटेट और आप पे H2 निकल जा रहा है प्यारे बच्चों। अब देखिए धातुओं के साथ हम लोग देखेंगे धातुओं के साथ कैसे क्रिया करेगी। यह धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके एसीटेट लवण बनाता है, क्या बना रहा है, एसीटेट लवण बनाता है तथा CO2 गैस यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसकी रासायनिक अपक्रिया मैं आपको दे रहा हूँ आप लोग को, CH3COOH ले लिया गया और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लिया गया। तो यहाँ पे हम लोग को सोडियम, ठीक है, सोडियम स्टेट मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जल मिल गया। अब यहाँ पे देखें उपयोग क्या, सबसे पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम लोग जिसका उपयोग करेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अथवा ये कह रहा है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का अलग होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या लिया एथिल अल्कोहल, देखिए CH3CH2OH को भी बोलते हैं, C2H5OH को भी बोलते हैं, ये केवल लिखने का अपना अपना तरीका हुआ, मतलब हल्का उन्होंने विस्तार के चयन को ओपन कर दिया और उन्होंने सीधा अड़बाड़ को जोड़ के लिख दिया था, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे इनका ऑक्सीकरण करवाएंगे, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण KMnO4 या KTCO2 के साथ क्रिया करवा लेंगे तो ये आपका एसिटिक अम्ल में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए क्षैतिज श्रेणी क्या किसे कहते हैं, इसकी जो परिभाषा लिखी मैं उसको आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी प्रोसेस बता रहा हूँ। जिन हाइड्रोकार्बन में CH2 का अंतर पाया जाता है, क्या, जिन हाइड्रोकार्बन में CH2 का यानी किसका CH2 का अंतर पाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज श्रेणी कहते हैं। देखिए एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड होने पे क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड होने पे अल का प्रयोग करते हैं, कीटोन होने पे ओन का प्रयोग करते हैं, कार्बोक्सिलिक होने पे ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पे ये आपका पूरा एक जो 20 मॉडल पेपर 2020 का पहला सेट आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग पुश कर करके नहीं बिल्कुल बारीकी से देखिएगा और इन सारे पॉइंटों को आप स्क्रीनशॉट मार के नोट कीजिएगा, आप प्रैक्टिस सेट लीजिए और बैठिए। अभी आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक सभी को।